हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू AMGM इनइक्वालिटी। ठीक, AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनका बीच में आपस में जो रिलेशन है वही चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो इनका AM क्या होता है, दैट इज A प्लस B बाई 2, एंड इनका GM क्या होता है, दैट इज रूट AB। ठीक है, तो इनका AM एंड GM हमें मालूम है क्या चीज़ होती है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर इफ A एंड B आर पॉजिटिव नंबर, ठीक, देन रूट ए माइनस रूट बी, एन भी पॉजिटिव नंबर है तो रूट ए रूट बी कोई ना कोई रियल नंबर आएंगे, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो अगेन कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। तो इस रियल नंबर का जब तुम स्क्वायर करोगे, ठीक, इसी रियल नंबर का जब तुम स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, और am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm आ जाएगा। यानी कि हमारा ये am gm इनइक्वालिटी आई कि जो दो नंबर्स का am होता है वो हमेशा उनके gm से बड़ा होगा, और ये इन जनरल भी हमारा रहेगा। ठीक है, क्या चीज कि फॉर n पॉजिटिव नंबर्स am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये इसके लिए भी रहेगा। ठीक है, ये इसके लिए भी रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज ऑब्जर्व करो कि आ, इसी चीज को पकड़ा, ठीक, ध्यान से देखना क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, अब इसको हमने रूट ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी बाई रूट ए बी। ठीक, अच्छा, अब क्या किया हमने, इस रूट ए बी को इधर ले आए, बाकी ये सारी की सारी चीज को इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा, रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी, और ये भी चीज देखी हुई है, ये होता है दो नंबर्स का जीएम और ये होता है दो नंबर्स का एचएम, तो यहाँ से आया जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम ऑल्सो। ठीक, तो इन जनरल क्या है इनइक्वालिटी, फिर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो सबसे बड़ा एम होता है, फिर जीएम आता है, फिर एचएम आता है। तो इन ए वे अगर मैंने दो नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो एग्जैक्टली मिडल में आता है एम, थोड़ा सा पीछे होता है जीएम, फिर उसके थोड़ा सा पीछे होता है एच। ठीक है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी होती है, यानी कि इफ ए इज द स्मॉलर नंबर, ठीक, इफ ए इज द स्मॉलर नंबर, ठीक, देन क्या चीज जाएगी, देन ए विल बी लेस देन इक्वल टू एच एम, लेस देन इक्वल टू जी एम, लेस देन इक्वल टू ए एम, लेस देन इक्वल टू बी। ये एक इनइक्वालिटी रहेगी पांचों के पांचों नंबर्स के बीच में। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सरब, कृतेश, उदय, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एन नंबर्स के लिए भी ये चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में एक चीज ऑब्जर्व करने की, इक्वालिटी कब आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये चीज, अगर रूट ए माइनस रूट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसका स्क्वायर, ठीक, तो अब ये चीज सोचो कि यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी तब आएगी जब ए इज इक्वल टू बी होगा, एंड इन इक्वालिटी कब आएगी, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसी से हमारा बना था एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो इसी के अंदर इक्वालिटी कब आएगी, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, एंड इनइक्वालिटी कब आएगी, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एम विल बी इक्वल टू जीएम will be equal to hm if and only if a is equal to b। और अगर a equal to b हो गया, खुद सोचो नंबर लाइन पे देखो, अगर ये दोनों के दोनों नंबर बराबर आ गए, राइट, तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों नंबर जो a एंड b के बीच में होते हैं, तो ये पांचों के पांचों नंबर इन दैट केस बराबर आ जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये पांचों के पांचों नंबर जो है इन दैट केस सारे के सारे नंबर बराबर हो जाएंगे। हाँ जी, तो अगर a b के बराबर है तो am gm hm, इनफैक्ट a और b ये पांचों की पांचों चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस चीज का फायदा क्या है, ठीक, इस चीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, एग्जाम्पल,
ठीक है, एमजीएम को यूज कैसे करना है अभी, ठीक है, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, हमें ये चीज ऑलरेडी मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बाय 2, कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। तो a प्लस बी बाय 2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 9/x स्क्वायर, तो ये कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 2 इधर गया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अगर ये चीज हमेशा 6 या 6 से बड़ी है, 6 या 6 से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is nothing but 6। अच्छा, अब ये कौन से x पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी, ये भी अपने को देखना है, राइट। तो अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो कि इस चीज की वैल्यू इक्वल टू 6 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी होना, यहाँ पे इक्वालिटी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी होना मतलब एम बराबर होना, राइट। अब एम कब बराबर होता है, जब दोनों के दोनों नंबर बराबर होते हैं। तो बेसिकली ये इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 6 कब आएगी, जब ये वाला a और ये वाला b बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर this value, this minimum value exists at point where x square is equal to 9/x square और a is equal to b। तो x की पावर 4 is equal to 9, तो x square की वैल्यू प्लस माइनस 3, अब नेगेटिव 3 तो हो नहीं सकता, तो x square is equal to 3 और x equal to प्लस माइनस रूट 3। तो खुद देखो, अब इस पूरी चीज के अंदर x को अगर मैं प्लस माइनस रूट 3 पुट करूंगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 पुट करूंगा और x के इक्वल टू 3 पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 प्लस 9/3, तो दैट इज 3 प्लस 3, तो दैट इज 6। तो अपने मिनिमम वैल्यू आएगी, और जो मर्जी x पुट करो, ठीक, इसकी वैल्यू कभी भी 6 के बराबर नहीं आएगी और ना ही 6 से कम आएगी, ये हमेशा 6 से ज्यादा रहेगी। तो कहने का मतलब ये चीज है, इस चीज की मिनिमम वैल्यू ओवरऑल एमजीएम से क्या जा रही है, हमारी 6 जा रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमजीएम से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, एओडी से भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। लेकिन इससे ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे, अब कैसे पता चलेगा एमजीएम कब लगेगा, ठीक है। एमजीएम तब लगेगा भाई जब इधर वाली चीज के अंदर वेरिएबल पार्ट सारा हट जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल पार्ट है वो सारा का सारा कट हो जाएगा, तो इधर कांस्टेंट बचेगा, तो जाके हम इस चीज की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. सरब, सरब क्लियर हुआ? रितेश? यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक 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 है। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट, एमजीएम की इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी, कब इक्वालिटी होल्ड करेगी, कब इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब इन जनरल हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, सीरीज के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप है जो आती है हमारी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखना, सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट 2 अल्फा प्लस सीकेंट 2 अल्फा इंटू सीकेंट 3 अल्फा प्लस सीकेंट 3 अल्फा इंटू सीकेंट 4 अल्फा प्लस ऑन टिल एन टर्म्स, ठीक। तो इसका क्या करोगे, कैसे इसका सम करोगे, ठीक है। एक बार पहले सोचो, जरा पहले सोचो, ध्यान से करना प्लीज, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकेस अगर नहीं हो तो मैं कराऊंगा, ठीक है, सीकेंड वाला। बाकी भी प्लीज स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या जा रहा है, सबसे पहले वाला देखो, तो इसको मैंने 1/sin अल्फा, ऊपर साइन अल्फा जो है इसको लिखा साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस इधर आ जाएगा साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा प्लस ऑन टिल लास्ट में क्या आएगा हमारा साइन एन अल्फा माइनस एन माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एन अल्फा कॉस एन माइनस 1 अल्फा। अब सबको अलग अलग कर दो, तो पहली टर्म को अगर मैंने ओपन किया तो ये जाएगा साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा
माइनस cos 2 अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा कटा, यहाँ पे cos अल्फा कटा, तो ये आ गया tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आ गई tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, अगली टर्म आ जाएगी tan 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, फिर tan 4 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा, सो टिल tan n अल्फा माइनस tan n माइनस 1 अल्फा। तो ये सब कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा बाहर, एक तो 1 बाय साइन अल्फा और इधर बचेगा tan n अल्फा माइनस tan अल्फा। तो दिस इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. उदय, Yes, देश, sir. आर्यन, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट एस के बी दिस, तो ध्यान से देखो एस के की वैल्यू क्या जाएगी। एस के इज नथिंग बट ऊपर के टर्म्स का सम, तो के इंटू के प्लस 1 बाई 2 और नीचे के है, तो के कटा, तो ये सिंपली के प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब S1 का स्क्वायर। ठीक, तो S1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 तो आएगा आएगा, और इधर आ जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा सॉरी, एस के का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूँ, एस के का स्क्वायर। तो एस के का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज के प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब मेरे को निकालना है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर प्लस सो टिल एस के का स्क्वायर। मान लो के की वैल्यू मैं बाद में लास्ट में 10 पुट कर दूंगा, तो एस के स्क्वायर तक निकाल, तो समीशन एस के का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, समीशन एस के का स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसका समीशन करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, 1/4 बाहर, समीशन के प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 1/4 समीशन के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो ये आ जाएगा 1/4 समीशन के स्क्वायर, समीशन के स्क्वायर क्या आ जाएगा, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ट्वाइस ऑफ k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस k। अब इसके अंदर k की वैल्यू क्या पुट करनी है, 10, तो 10 वैल्यू पुट करके क्या जाएगा, 1/4 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये 2 कटेगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 11 प्लस ये आ जाएगा 10। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, दिस शुड बी इक्वल टू, उसने बोला 5/12 ए, दिस शुड बी इक्वल टू 5/12 ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से देखो, थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो हम, मैं यहाँ पे 3 को अगर बाहर ले लिया ओवरऑल, राइट, तो 12 नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इधर 2 को काटा, दैट्स इट, तो इधर आ जाएगा 5। बाहर ले लो। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। अब 3 का एलसीएम ले लो, तो इधर आ जाएगा 3 एंड इधर आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 21 प्लस 10 इंटू 11 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3, दैट इज 5/12 ए। अब ध्यान से देखो, ये 12 और ये 12 कटा, अब 5 भी ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आके क्या बचा, 11 इंटू 21 प्लस इधर से 5 कॉमन आया, बचा 2 2 3 टू द 6 6 और 11 66 प्लस इधर से 5 कॉमन आया 2, तो 3 टू द 6, दैट इज 5a। तो 5 5 भी कटा, तो दैट इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो क्या आ जाएगा, 21 21, तो दैट इज 231 प्लस 66 प्लस 6 12 प्लस 1 13 10 3, तो दैट इज a is 303। दैट्स इट, आई होप क्लियर हुआ। Clear है sir. रितेश, उदय, क्लियर है सर। ठीक 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 है, नेक्स्ट देखो जरा, ये क्लियरली दिख रहा है ये एजीपी जा रही है। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस सो टिल 20 तक जाना है, तो 20 इंटू 1/2 की पावर 20। ठीक है, एस। अब तुम्हें याद होगा 2 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 2 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो देखो जरा क्या करेंगे, s/2, तो क्या आ जाएगा जी, 1/1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस साउंटेल, ये इसके पिछले वाला 19 इंटू 1/2 की पावर 20, और ये चला जाएगा 20 इंटू 1/2 की पावर 20। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो s माइनस s/2 दैट इज s/2, ये 1/2 एज इट इज, 1 इंटू 1/2 प्लस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस साउंटेल
1 बाय 2 की पावर 20 माइनस 2 20 बाय 2 की पावर 21, ठीक है, माइनस 20 बाय 2 की पावर 21। एक सेकेंड थोड़ा आंसर लिखते हैं। सर वो 2/2 की पावर 21 नहीं आएगा? भाई वही है, मैं एक सेकेंड लिख रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। 2 की पावर 21, ठीक है, 20 बाय है ना, 20 है, 2 नहीं आएगा ना, 20 आएगा, लास्ट टाइम 20 थी, ये 20 थी, ठीक है ना, ये इसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना ना, हाँ जी, हाँ जी। 20 इंटू 1 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज बन गई। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब क्या जाएगा, यहाँ पे ये 20 टर्म्स का सम जा रहा है, ठीक, तो ये 20 टर्म्स का सम जा रहा है, या फिर एक काम करो, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस टिल 1 बाय 2 की पावर 19 माइनस 20 बाय 2 की पावर 20, ठीक है, ये चीज चलेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी टर्म्स जा रही हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 19, तो 20 टर्म्स, तो a तो 1 है इसका, a इंटू 1 बाय 2 की पावर 20 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 20 बाय 2 की पावर 20, ठीक, तो देखो देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये अच्छा ये आ जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, तो माइनस 2 टाइम्स 1 बाय 2 की पावर 20 माइनस 1 माइनस 20 बाय 2 की पावर 20, so that is nothing but माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय सॉरी प्लस 2 बाय 2 की पावर 20, ठीक, एंड ये दोनों क्या बन जाएंगे तुम्हारे, माइनस 2 बाय 2 की पावर 20, ठीक, एंड ये माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये प्लस 2 हो जाएगा, सिर्फ इधर प्लस 2 आएगा, हाँ ये चीज आएगी, ठीक है, एंड ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 20 बाय 2 की पावर 20, ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा 2 माइनस 22 बाय 2 की पावर 20, 2 2 कटा, तो 2 माइनस 11 बाय 2 की पावर 19। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, तो ये आ गया, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। कृतेश, उदय, क्लियर है आर्यन, सर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस देखो जरा, ध्यान से करना। हाँ जी, ध्यान से करना। हाँ जी, तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या चीज जा रही है, इसकी जनरल टर्म के अंदर पहले तो 3 5 7 एंड सो ऑन का जनरल टर्म जाएगा, तो आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 पहले 3 टर्म्स का क्यूब, सो एन टर्म्स का क्यूब, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन, तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो एक n कटेगा, n प्लस 1 एक कटेगा, n 2n प्लस 1 एक कटेगा, और 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बाय 4 n इंटू एन प्लस 1, ये आ जाएगा जनरल टर्म, ये 2 ये 3, तो 3 बाय 2 सॉरी 3 बाय 2 समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n, और 10 टर्म्स तक जाना है तो 3 बाय 2 इंटू
10 into 10 plus 1 11 into 2n plus 1 21 divided by 6 plus 10 into 21 divided by 2। ठीक, तो ये घटा 5, ये 2 पे घटा तो 5, 2 पे घटा 3, 3 पे घटा 7, 7 5 तो 35, 35 35 385 प्लस 105। ठीक, तो दैट इज 90, 490 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 245। ठीक, 245 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज 11 है तो ये हो जाएगा 55, तो 55 ऐड होगा। ठीक है, तो 55 ऐड होके कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक, 5 10 40, एक सेकेंड, हाँ 55। ठीक, तो 10, तो 8 6 14 1 440, ये 440 आएगा। 2 पे कट करके कितना हो जाएगा हमारा, 220 इंटू 3 करेंगे तो 660। तो फर्स्ट का आंसर 660 होना चाहिए। क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ले आया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड देखो जरा। ठीक है, सेकंड क्या जा रहा है कि सबसे पहले इसकी 15 टर्म्स का सम करना है। चलो ये तो बाद में देख ही लेंगे, ये तो इजी है। ठीक है, तो इसका 15 टर्म्स का सम, पहले तो इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्यूब, तो क्यूब में क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का स्केयर, स्केयर डिवाइडेड बाय 4, और नीचे आ रहा है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 कटेगा, ये एक एक पावर कटेगी, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। इसका करना समीशन, तो 1/2 समीशन n स्केयर प्लस समीशन n। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और ये 15 टर्म, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ठीक, और ये आ जाएगा तुम्हारा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी 15 पुट करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -1/2 n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और पूरी चीज के अंदर 15 पुट करना। ठीक है, पूरी चीज के अंदर 15 पुट करना। तो देखो, जब ये मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कटेंगे। ठीक, तो सिर्फ ये बचेगा, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 टू द 12, तो 15 पुट करके 15 इंटू 16 इंटू 15 टू 31 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 4 दा 4 3 दा 3 5 दा 5 4 दा 20 इंटू 31। ठीक, सॉरी ये हाँ 31। ठीक है, तो ये 0 2 ये आ रहा है, नहीं 25 इसका डी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हुआ ना क्या करना है? चलो तो हाँ मैं जी सर। बहुत क्विकली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो अगला देखो जरा। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज दिस, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 इंटू वन ही है ये, तो दोनों के फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 2 3 4, तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी n। अगली वाले की 1 3 5 7, तो 2n माइनस 1, इसका समीशन करना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n का समीशन, दैट इज ट्वाइस ऑफ n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और इसके अंदर n को 11 पुट कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 पे कटा 3, तो 11 इंटू 12 इंटू 11 टू द 22 इंटू प्लस 1 23, 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 पे कटा 6। ठीक, ये 3 पे कटा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 23, ठीक 1012 माइनस 66। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। ठीक, अगला लास्ट देखो जरा। हाँ जी, लास्ट में क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 so until AN are in AP, A1 plus A4 plus A7 plus A16।
अच्छा, तो तीन टर्म्स छोड़ के ये चीज जा रही है, ठीक है। तो 1 4 7 अब 10 13 16, तो कितनी टर्म्स हैं टोटल? 6। तो ये 6 टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है। तो 6 टर्म्स का सम 6/2 इंटू फर्स्ट टर्म ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है A1, A1 क्या आ रहा है मेरा A, प्लस A16 क्या होगा A प्लस 15D, ठीक। तो इस चीज की वैल्यू जा रही है 114, तो ये कटा 3, तो 2A प्लस 15D दैट इज नथिंग बट 114 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 दा 9, तो 8 3 दा 24, 38। तो 2A प्लस 15D दैट इज 38। एक तो ये चीज आ गई। फिर मेरे को ये रखा है कि इस चीज की वैल्यू क्या होगी। अब इस चीज की वैल्यू देखो क्या जाएगी, A प्लस 5D, A प्लस 10D, A प्लस 15D, दैट इज 4A प्लस 5 15 30, ठीक। तो 2 कॉमन लिया, 2A प्लस 15D, तो 2A प्लस 15D की वैल्यू 38 है, तो 2 इंटू 38 दैट इज नथिंग बट 76, तो इसका आंसर 76। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। और तो नहीं? नो सर। गुड गुड, ठीक है। चलो, तो ये आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। एंड जो असाइनमेंट रहेगी वो मैं आज तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो डन।